Hello everyone. We are discussing all the important questions for 12th board, स्टेट बोर्ड के 12th के बोर्ड एग्जाम्स अभी कुछ 10-15 दिनों में ही है। और एग्जाम से पहले हमें क्या क्या इम्पोर्टेंट करके जाना है, वी आर गोइंग थ्रू दैट। हमने एसपी का सीरीज चालू किया है और ऑलरेडी एसपी के हमने 3 चैप्टर्स का इम्पोर्टेंस देख लिया है, उसका वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 4th चैप्टर का। ठीक है। सो फोर्थ चैप्टर, इसका नाम इशू ऑफ डिबेंचर्स है। इस चैप्टर से मुझे जो लगता है कि आपने क्वेश्चन करके ही जाना है, दैट इज दिस लास्ट वन, जिस प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स। इस क्वेश्चन ये एक ही क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से रेलेवेंट है, जिसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स। इन्होंने 11 स्टेप्स दिए हुए हैं। आप कोशिश करिए कि 11 में से कम 8 स्टेप्स, 7 से 8 स्टेप्स आपको पता हो। तो क्या प्रोसीजर है जब किसी कंपनी को डिबेंचर इशू करना है? सबसे पहला स्टेप है, आपको एक रेजोल्यूशन पास करना है बोर्ड मीटिंग में। सो बोर्ड मीटिंग में आपको क्या डिस्कस करना है कि हमें कितने अमाउंट के डिबेंचर्स, किस टाइप के डिबेंचर्स इशू करने हैं, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है वो डिस्कस करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिस्कस करेंगे, फाइनलाइज करेंगे। उसके बाद उसका प्रोस्पेक्टस बनाया जाएगा जिसको अप्रूवल देंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग के अंदर। ठीक है। अगर प्रोस्पेक्टस नहीं है और ऑफर लेटर बना रहे हो तो ऑफर लेटर चेक करेंगे, जो कुछ भी है। उसके बाद आप डिबेंचर ट्रस्टीज को अपॉइंट करोगे, उनका रिटन कंसेंट लोगे। फिर बोर्ड को एक ऑथराइजेशन लेटर मिलेगा कि वो एसेट्स का, एसेट्स के ऊपर चार्ज मतलब एसेट्स गिरवी रख सकते हैं बेसिकली इन द नेम ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। फिर एक स्पेशल मीटिंग बुलानी पड़ेगी जिसको आप ईजीएम बुलाते हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। और आ, ये मीटिंग तब बुलानी है अगर आपके बोरोइंग पावर्स नहीं है और आपको बढ़ाने हैं। अगर आपके पास बोरोइंग पावर्स है डायरेक्टर्स के पास तो कोई जरूरत नहीं है आपको ये मीटिंग बुलाने का। और साथ ही में आपको एक नया बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा जिसमें आप ये डिबेंचर का पैसा रिसीव करोगे। तो इसमें से ये सब बातें आपको बोर्ड मीटिंग के अंदर डिस्कस करनी है। एक बार वो हो जाता है और अगर आपको लगता है कि आपको ईजीएम लेने की जरूरत है तो आप ईजीएम कंडक्ट करोगे, जिसमें आप आपकी बोरोइंग पावर्स को बढ़ाओगे अगर वो कम है तो। ठीक है। और ये आपको करना है थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन, मतलब 75% ऑफ द शेयर होल्डर्स का वोट इन फेवर जाना चाहिए, तो ही आप बोरो कर सकते हैं। एक बार ये हो जाए, फिर आपको एक इंपॉर्टेंट काम करना है, आपको आपको क्रेडिट रेटिंग लेना है। सो कंपनी गेट्स इज डिबेंचर्स रेटेड बाय वन और मोर ऑफ द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। क्या रेटिंग देंगे आपको? आपको रेटिंग देंगे, आप सेफ कंपनी हो तो आपको ए रेटिंग मिलेगा, डबल ए रेटिंग मिलेगा या ट्रिपल ए रेटिंग मिलेगा। अगर आप थोड़े से रिस्की कंपनी हो तो आपको बी डबल बी रेटिंग मिलेगा। अगर आप रिस्की कंपनी आपको तो सी रेटिंग आ सकता है। जितना ज्यादा आपका रेटिंग अच्छा, उतना आपका डिबेंचर्स मार्केट में इशू करना ज्यादा इजी, लोग आपके डिबेंचर्स के लिए पैसा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आपको जाना है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के पास। एग्जाम्पल क्रिसिल याद रखना, इसलिए कंपनी है इंडिया में क्रेडिट रेटिंग देता है। उनके पास जाइए और आपके कंपनी का डिबेंचर का रेटिंग लेके आइए, और उस रेटिंग को आपको आपके प्रोस्पेक्टस में लिखना है कि हमें कौन सा रेटिंग मिला है। एक बार आपका रेटिंग का काम हो जाता है, फिर आपको जो ये प्रोस्पेक्टस है इसको फाइल करना है विद आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाके। आपको आपका ये प्रोस्पेक्टस, जो स्पेशल रेजोल्यूशन बनाया वो, जो यहाँ पे जो ईजीएम के लिए आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराया वो, और आपका प्रोस्पेक्टस आपको आरओसी के पास जमा करना पड़ेगा विद इन 30 डेज ऑफ बोर्ड मीटिंग। एक बार ये हो जाता है, फिर आप अंडरराइटर्स के पास जाएंगे और अंडरराइटर्स के थ्रू एक एग्रीमेंट साइन करवा लेंगे कि अगर हमारे डिबेंचर्स सेल नहीं हुए तो आप हमारे डिबेंचर्स परचेज करेंगे। तो आपको अंडरराइटर्स के साथ एग्रीमेंट कर लेना है, उनका कमीशन डिस्कस कर लेना है।
उनके साथ एक रिटर्न एग्रीमेंट करना है। एक बार ये सब हो जाता है, फिर आप एक्चुअल में आपका प्रोस्पेक्टस मार्केट में इशू करेंगे या ऑफर लेटर जो भी हो मार्केट में इशू करेंगे। ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस कब इशू करते हैं? अगर पब्लिक को आपको बोलना है कि हमारे डिबेंचर्स के लिए अप्लाई करिए, जब आम जनता को बोलना है तब आप प्रोस्पेक्टस इशू करते हो। जब आपको प्राइवेट प्लेसमेंट कुछ लिमिटेड लोगों को ही आपको आपके डिबेंचर्स ऑफर करने हैं, तो आप ऑफर लेटर बनाओगे। क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं वो कि ऑफर लेटर कब और प्रोस्पेक्टस कब। तो प्रोस्पेक्टस तब इशू करना है जब आपको पब्लिक के लिए इशू करना है, और ऑफर लेटर तब इशू करना है जब आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे होंगे तब। ठीक है। प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद लोग पैसा देना शुरू कर देंगे। वो पैसा आपको एक अलग से सेपरेट बैंक अकाउंट में कलेक्ट करना है। सो कंपनी विल ओपन अ सेपरेट बैंक अकाउंट जहाँ पे आपको पैसा मिलेगा। ठीक है। पहले तो अकाउंट ओपन किया, और उसके बाद आपका पैसा आना चालू। तो पहले आपको अकाउंट ओपन करना है, फिर उस अकाउंट में सब्सक्राइबर्स अपना एप्लीकेशन के साथ में अपना पैसा ट्रांसफर करते जाएंगे। एक बार इशू क्लोज हो जाता है, एक बार सब लोगों का एप्लीकेशन खत्म हो जाता है, फिर आपको एक बोर्ड मीटिंग लेना है जिसमें आपको अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स कैसे करना है उसका डिस्कशन करना है, और साथ ही में एसेट्स के ऊपर चार्ज भी क्रिएट करना है। ठीक है। तो आप कैसे अलॉटमेंट करोगे? मतलब अगर आपको 1 लाख डिबेंचर्स इशू करने थे और आपको 1,20,000 एप्लीकेशंस आए, तो अब आप 1,20,000 एप्लीकेशंस को 1 लाख डिबेंचर्स कैसे इशू करोगे? क्या आप आखिरी के 20,000 को रिजेक्ट कर दोगे, या क्या आप सबको दोगे ऑन अ प्रो राटा बेसिस? क्या करोगे, ये डिस्कस करना है बोर्ड मीटिंग में। उसके बाद एक बार आपका वो फॉर्मूला सेट हो जाता है, फिर आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करना है। कितने दिनों में? इसको आपको फिल इन द ब्लैंक के लिए भी याद रखना है। यू हैव टू इशू डिबेंचर सर्टिफिकेट विद इन 60 डेज, विद इन 6 मंथ्स ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। ये प्रोसेस तो आप 60 में खत्म करोगे, बट जैसे ही डिबेंचर अलॉट हो जाते हैं उसके 6 महीनों के अंदर अंदर, 6 महीनों के अंदर अंदर आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करना मैंडेटरी है। और आखिर में आप एक रजिस्टर बनाओगे डिबेंचर होल्डर्स का। Secretary has to make entries in the register of debentures within 7 days after the board approval। एक बार अलॉटमेंट हो जाता है उसके 7 दिन के अंदर अंदर आप एक रजिस्टर में सारे डिबेंचर होल्डर्स का डिटेल्स मेंशन करोगे। अगर डिबेंचर्स आज के डेट में से डीमैट फॉर्म में होते हैं, तो अब आजकल अपने को रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स मैनुअली मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके डिबेंचर्स डीमैट फॉर्मेट में नहीं है तो आपको मैनुअली मेंटेन करना मैंडेटरी है। 11 स्टेप्स याद रखना। सबसे पहले आप एक बोर्ड रेजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग के थ्रू पास करोगे, जिसके अंदर आप आपके डिबेंचर इशू के टर्म्स एंड कंडीशंस, बैंक अकाउंट ओपन करने का, ओपन बैंक अकाउंट उसका डिस्कशन, और चार्ज क्रिएट करने का डिस्कशन कर लोगे। और आप ईजीएम लेना है या नहीं लेना है वो डिस्कस करोगे कि हमको हमारे बोरिंग पावर्स बढ़ाने की जरूरत है या नहीं। अगर है, आप उसके लिए एक ईजीएम रखोगे टू इंक्रीज द बोरोइंग पावर। वो होने के बाद आप जाओगे और एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के थ्रू क्रेडिट रेटिंग करवा लोगे आपके डिबेंचर्स का। उसके बाद आपको ये प्रोस्पेक्टस, क्रेडिट रेटिंग का उसका रेटिंग उसके अंदर लिख के स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया होगा तो उसका 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 रेजोल्यूशन अगेन, ये सब आपको आरओसी के पास फाइल करना है। एक बार आप ये सब कर लेते हो, फिर आपको अंडर राइटर्स के साथ एक अग्रीमेंट कर लेना है रिटर्न में। अब सब फॉर्मेलिटीज हो गया। अब आप प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हो पब्लिक के लिए, या ऑफर लेटर इशू कर सकते हो प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए। उसको देख के, और साथ में ऑफकोर्स आप एक बैंक अकाउंट ओपन करोगे, और आप लोगों को बोलोगे कि इस बैंक अकाउंट में आपको पैसा ट्रांसफर करना है। फिर लोग आपके डिबेंचर्स के लिए अप्लाई करेंगे, प्लस आपको वो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। एक बार वो खत्म होता है, फिर आप बोर्ड मीटिंग लेके अलॉटमेंट का प्रोसेस फाइनलाइज करोगे। उसके बाद आपको
अलॉटमेंट प्रोसेस खत्म हो जाने के बाद 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करवाने और रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स में एंट्री करनी है 7 दिनों के अंदर अंदर। 7 दिन कब से? जब से आपका अलॉटमेंट खत्म हुआ है उससे। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर से। साथ ही में फॉर टू मार्कर क्वेश्चन समवन लाइक दैट, आप डिबेंचर ट्रस्टी के बारे में लिख सकते हो। क्वेश्चन कैन कम ऑन डिबेंचर ट्रस्टीज फॉर 2 मार्कर। सो क्या है डिबेंचर ट्रस्टीज? जब आप 500 लोगों से ज्यादा लोगों को डिबेंचर्स इशू करने का प्लान कर रहे हो, तो आपको डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना है। अगर आपके डिबेंचर 500 लोगों से ज्यादा लोगों को इशू किया जा रहा है, तो आपको डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना मैंडेटरी है। ठीक है। डिबेंचर ट्रस्टीज क्या होते हैं? वो ऐसे इंस्टीट्यूशंस है जिनका काम क्या है? डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना। तुमने डिबेंचर होल्डर से पैसा लिया, तुमने उनका इंटरेस्ट नहीं पे किया, तो उनके ऊपर अन्याय होगा। उस अन्याय के खिलाफ लड़ेगा कौन? डिबेंचर ट्रस्टी करेगा। तुम उनके इंटरेस्ट टाइम पे नहीं पे कर रहे हो, तुम उनका रीपेमेंट टाइम पे नहीं कर रहे हो, तो डिबेंचर्स के बिहाफ पे लड़ेगा कौन? डिबेंचर ट्रस्टी लड़ेगा। ठीक है। तो आप कंपनी को चार्ज क्रिएट करना है, और वो चार्ज क्रिएट करना है इन फेवर ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। मतलब कल जाके अगर तुमने डिबेंचर वालों का इंटरेस्ट नहीं दिया, तो डिबेंचर ट्रस्टीज क्या करेंगे? डिबेंचर ट्रस्टीज तुम्हारे एसेट्स को सेल कर देंगे, और उससे जो पैसा आएगा उससे डिबेंचर वालों का इंटरेस्ट, डिबेंचर वालों का पैसा रिटर्न किया जाएगा। तो वो चार्ज आपको क्रिएट करना है इन द फेवर ऑफ डिबेंचर। ठीक है। आ, उसके बाद उनसे क्या लेना पड़ेगा? ट्रस्टी ओरली ट्रस्टी नहीं होता है, उससे रिटर्न कंसेंट लेना पड़ता है, और उनके नाम आपको लिखने पड़ते हैं इन द प्रोस्पेक्टस कि आपके कंपनी का डिबेंचर ट्रस्टी कौन है। उसके साथ एक एग्रीमेंट जो बनाते हैं, उसको बोलते हैं ट्रस्ट डिबेंचर ट्रस्ट डीड। किसके किसके बीच में? कंपनी और डिबेंचर ट्रस्टीज के बीच में जो एग्रीमेंट है, उसको बोलते हैं डिबेंचर ट्रस्ट डीड। ठीक है। उसके अंदर डिबेंचर होल्डर्स के राइट्स, ड्यूटीज, पावर्स ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी सब मेंशन रहता है, और ये डीड के ऊपर ही डिबेंचर ट्रस्टीज आपके मतलब कंपनी के ऊपर कोई भी एक्शन ले सकते हैं। ठीक है। सो एक 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन व्हाट आर हु आर डिबेंचर ट्रस्टीज। इस चैप्टर से और कुछ रेलेवेंट नहीं है ज्यादा, सेकेंडरी प्रायोरिटी में हो सकते हैं, बट initial or the most important questions will be procedure for issue of debentures, and second short note on debenture trustees। नेक्स्ट वीडियो में हम 5th चैप्टर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।